अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के रिव्यू क्वेश्चंस में मौजूद सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस स्टडी करेंगे, जबकि इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किए जा चुके हैं। क्वेश्चन 18.1, What is difference between atomic number and atomic mass number? Give a symbolical representation of a nuclide. Atomic number क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर कहलाता है और इसे Z से डिनोट किया जाता है। जबकि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कोलेक्टिवली एटॉमिक मास नंबर कहलाता है किसी भी एटम का, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी इन्हें कहते हैं और इसे ए से डिनोट किया जाता है। और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक्स से इसे डिनोट करते हैं। जो भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन हो तो एच हो जाएगा और हीलियम हो तो एच ई हो जाएगा। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्स यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर जेड से, और एटॉमिक मास ए से लिखा जाता है। Z इज एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड A इज एटॉमिक मास नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन 18.2 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी? वाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट? तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जैसा कि हमने स्टडी की थी, emission of radiation by the decay of unstable nuclide is called radioactivity. अनस्टेबल न्यूक्लियाइड डीके प्रोसेस से गुजरते हैं। हमने काफ़ी डिटेल से इसे स्टडी किया था, अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके, और इस दौरान रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते। हमने स्टडी किया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेस होता है, इनमें मोस्टली स्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं और ये रेडिएशन एमिट नहीं करते। क्वेश्चन 18.3, हाउ कैन वी मेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर्टिफिशियली? डिस्क्राइब विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसे हमने रेडियो आइसोटोप के लेक्चर में हमने इसे स्टडी किया था कि आर्टिफिशियली हम किसी स्टेबल न्यूक्लियाइड को रेडियो आइसोटोप पे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी स्टेबल न्यूक्लियाइड पे पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करें तो वो रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टेबल एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेस होता है। अगर कोई स्टेबल न्यूक्लियाइड है यानी कि ये नॉन रेडियो एक्टिव है। इसका न्यूक्लियर रिएक्शन अगर अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से कराया जाए तो ये रेडियो आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होंगे, और साथ कुछ पार्टिकल्स एमिट होंगे। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी सोडियम 23 की। सोडियम 23 जब एक न्यूट्रॉन से न्यूक्लियर रिएक्शन करता है तो ये सोडियम 24 में कन्वर्ट हो जाता है और गैमा रेडिएशन एमिट होती हैं। और इसी तरह एल्यूमिनियम 27 अल्फा पार्टिकल से जब रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस 30 हासिल होगी और एक न्यूट्रॉन एमिट होगा। क्वेश्चन 18.5, राइट द अल्फा डीके प्रोसेस फॉर प्रोटेक्टिनियम 91-234। आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन दिस डीके। तो जब ये डीके प्रोसेस से गुजरेगा तो पेरेंट तो यही बनेगा। ये हो गया रिएक्शन प्रोटेक्टिनियम 91-234। तो कौन से प्रोसेस से गुजारना है? अल्फा डीके प्रोसेस से। तो अल्फा डीके प्रोसेस में एक हीलियम न्यूक्लियस रिलीज होगा, और जब ये रिलीज होगा तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, 91 से 89 रह जाएगा, और एटॉमिक मास 4 लेस हो जाएगा, 234 से 230 रह जाएगा। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 89 है वो एक्टिनियम होता है। तो प्रोटेक्टिनियम एक्टिनियम में कन्वर्ट हुआ और अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ। ये पेरेंट न्यूक्लियाइड था और ये एक्टिनियम डॉटर न्यूक्लियाइड हुआ। एक्सप्लेन विदर द एटॉमिक नंबर कैन इंक्रीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर डीके। न्यूक्लियर डीके के दौरान एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो सकता है
जी बिल्कुल हो सकता है। हमने बीटा डीके प्रोसेस में देखा था कि जब बीटा डीके होता है तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी जनरल इक्वेशन थी कि एक न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो Z+1 हो जाएगा और एटॉमिक मास सेम रहेगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो एटॉमिक मास सेम रहेगा जबकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। इसकी एग्जांपल है कार्बन 14। ये कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये जब डीके प्रोसेस से गुजरता है तो ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन 14 का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन 7 हो जाते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 7 जो कि नाइट्रोजन का होता है, और एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। तो आंसर है यस, ड्यूरिंग बीटा डीके एटॉमिक नंबर Z इंक्रीज बाय Z+1, और ये कार्बन की एग्जांपल हमने देखी, कार्बन 14 की। नेक्स्ट है 18.12, कंप्लीट दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। ये यूरेनियम 235 है, ये X140 बना और सेकंड फ्रेगमेंट यहाँ नहीं दिया और 2 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। डज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फिशन और फ्यूजन? ये फिशन है। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है और 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जब यूरेनियम एक न्यूट्रॉन से रिएक्शन करता है तो 2 फ्रेगमेंट्स बनते हैं, X एंड Y, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो हमने यहाँ X और Y से शो कर दिया इसे, और 2.47 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, 2 से 3 न्यूट्रॉन। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है और ये एक फिशन रिएक्शन है। क्वेश्चन 13, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज मोर रिलायबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद प्लॉजिबल आर्गुमेंट्स। बिल्कुल, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा सस्टेनेबल है बनिस्बत फिशन रिएक्शन के। उसकी रीज़न ये ज़्यादा सस्टेनेबल इसलिए है कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन को हम ज़्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि फिशन में चेन रिएक्शन होता है जिसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन की निस्बत ज़्यादा सस्टेनेबल है और फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए हम ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं बनिस्बत फिशन रिएक्शन के। थर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूजन रिएक्शन में वेस्ट ना होने के बराबर होती है, जबकि हमें मालूम है कि न्यूक्लियर फिशन में एक न्यूक्लियस 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है जो कि न्यूक्लियर वेस्ट कहलाती है। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 14। A nitrogen nuclide, nitrogen 14, decays to become an oxygen nuclide by emitting an electron. तो नाइट्रोजन 14 ये डीके प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, क्योंकि नाइट्रोजन 14 एक स्टेबल आइसोटोप है नाइट्रोजन का, इसमें कोई डीके नहीं होगा, इसलिए ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, हमने एक रिएक्शन और देखा था कि अगर न्यूट्रॉन के साथ नाइट्रोजन 14 रिएक्शन करे या न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाए नाइट्रोजन 14 पे, तो ये एक प्रोटॉन एमिट कर देती है। नाइट्रोजन 14 एक प्रोटॉन एमिट करेगी और एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो जब प्रोटॉन एमिट करेगी तो एटॉमिक नंबर 6 रह जाएगा जो कि कार्बन का होता है। तो ये कार्बन का रेडियो आइसोटोप है। तो नाइट्रोजन 14 एक न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियर रिएक्शन करके कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाती है और एक प्रोटॉन एमिट कर देती है। इसी क्वेश्चन को हम एक और एंगल से देखते हैं कि नाइट्रोजन 14 की बजाय अगर नाइट्रोजन 17 होती तो फिर यह रिएक्शन पॉसिबल था। नाइट्रोजन 17 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है डीके प्रोसेस से गुजरकर। इसमें यह बीटा डीके होता है। नाइट्रोजन 17 में अगर बीटा डीके होगा तो क्या होगा, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, एटॉमिक नंबर 7 से 8 हो जाएगा जो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 17 बन जाएगी और एक बीटा पार्टिकल रिलीज होगा। बाकी जहां तक नाइट्रोजन 14 का ताल्लुक है तो ये नाइट्रोजन का स्टेबल आइसोटोप है, ये डीके प्रोसेस से नहीं गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमिन विच ऑफ दीज रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेसेस आर पॉसिबल। तो ये 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पॉसिबल है।
यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, जिसे हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, और यहाँ भी अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है। तो पहले हम अल्फा डीके की जनरल इक्वेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और एटॉमिक मास A-4 हो जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये पोलोनियम 84-14, यहाँ पे भी पोलोनियम ही रहा और एटॉमिक नंबर भी सेम रहा, एटॉमिक मास भी सेम रहा। तो ये इक्वेशन हमारे अल्फा डीके प्रोसेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए ए पॉसिबल नहीं है। सेकंड को देखते हैं, बी को, थोरियम 230, ये रेडियम में कन्वर्ट हुआ और एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ। एटॉमिक नंबर 90 से 88 हुआ, 2 कम हो गया, और एटॉमिक मास नंबर 230 से 226 हो गया। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो ये राइट आंसर है। सी और डी को देखते हैं, ये बीटा डीके हैं, बीटा डीके प्रोसेस शो किया गया है। हम यहाँ बीटा डीके प्रोसेस की जनरल इक्वेशन देख लेते हैं कि इसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, Z+1 हो जाएगा और बीटा पार्टिकल रिलीज होगा। तो ये प्रोटेक्टिनियम है 91-233, ये यूरेनियम 92 में कन्वर्ट हुआ, तो एटॉमिक नंबर 91 + 1 92 हो गया और एटॉमिक मास सेम रहा 233 और बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ। तो ये इक्वेशन हमारी इस जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए प्रोटेक्टिनियम का यूरेनियम में कन्वर्ट होना पॉसिबल है। तो सी भी राइट आंसर है। जबकि डी को हम देखते हैं, कार्बन 12 डीके प्रोसेस से गुजरते हुए दिखाई गई है। कार्बन 12 कार्बन का स्टेबल आइसोटोप है जो कि डीके प्रोसेस से नहीं गुजरता। और दूसरी चीज यह है कि अगर ये डीके प्रोसेस से गुजरेगा तो क्या होगा, ये 6 + 1 7 हो जाएगा अगर बीटा डीके होगा इसमें तो, और मास में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ मास में भी चेंज आया हुआ है। तो इसलिए ये आंसर भी राइट नहीं है। ऑप्शन बी एंड सी आर द राइट आंसर्स। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।